गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। उसके बाद 2, 2, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने 3 सीरीज लिखी हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 के बाद 4 प्लस 2 करके आया, उसके बाद 4 के बाद 6 प्लस 2 करके आया, उसके बाद 6 के बाद 8 फिर प्लस 2 करके आया, और 8 के बाद 10 भी क्या आया, प्लस 2 करके आया। मतलब हर नंबर उसमें 2 ऐड करके आया। सेकेंड सीरीज हम देखें तो 1 में 1 के बाद 2 मतलब प्लस 1 करके आया, और 2 के बाद 3 मतलब फिर से प्लस 1 हुआ, 3 के बाद 4 फिर प्लस 1, 4 के बाद 5 प्लस 1, 5 के बाद 6 प्लस 1 करके आया। इसी तरह हम इसमें देखें तो यहाँ पर नंबर में कोई चेंज है ही नहीं। 2, 2, 2 मतलब इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, इसका मतलब 0 ऐड हुआ है। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 है। और ऊपर वाली जो सीरीज है उसमें कितना डिफरेंस है, 1 है। और जो ऊपर उससे भी ऊपर जो सीरीज है उसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अपन समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट वाले नंबर को छोड़कर जो अदर नंबर है, उसके आगे वाले जो नंबर है उसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने के बाद आता है। जैसे 2 को अगर अपन छोड़ दें और 4 पर आए तो 4 में अपन ने क्या ऐड किया, 2, तो फिर क्या है 6 में 2 ऐड किया तो 8 आया। तो अपन उसमें ऐड क्या कर रहे हैं, 2। और ये जो कॉमन नंबर है जो कि ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर या फिर नेक्स्ट टर्म बना रहा है, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, या फिर हिंदी में बोले तो सार अंतर, क्योंकि ये सभी में सेम है। यहाँ पर देखो सब में सेम है। नेक्स्ट सीरीज में देखें, फर्स्ट वाली टर्म को छोड़ दें, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे जितनी भी टर्म आएंगी सारी टर्म में क्या है, कॉमन रहेगा ये डिफरेंस, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया अपना फर्स्ट टर्म ही बोलेंगे उसे तो, और ये जो डिफरेंस हो गया उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं कि ये जो सीरीज है उसका जो जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो होता है a, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, जैसे कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। उसके बाद एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म, फिर उसमें कुछ कॉमन डिफरेंस d ऐड किया, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन n माइनस 1 टर्म। ये जो अपना फर्स्ट टर्म है वो a से रिप्रेजेंट होगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी से रिप्रेजेंट होगा। इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो सेकेंड टर्म है उसमें 1d आया, जो थर्ड टर्म है उसमें क्या आया, 2d आया, और जो फोर्थ टर्म है उसमें क्या आया, 3d आया। कैसे, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8, 10, यहीं तक ले लेते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है अपनी, a बराबर 2। अपन सेकंड टर्म लिख रहे हैं a प्लस डी, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, क्योंकि सब में 2 कॉमन है, मतलब 2 का डिफरेंस है। तो a प्लस डी लिखेंगे तो a की वैल्यू तो 2 हो गई, उसके बाद अपन d लिख रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 को ऐड करा तो 4 आया। फिर अपन ने लिखा a प्लस 2d, अब इसमें a की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2 रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 2 प्लस 4 विच इज क्या हो जाएगा, 6। समझ आ रहा है। उसके बाद a प्लस 3d, जो कि क्या है अपनी फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है लेकिन क्या आ रहा है, 3d आ रहा है। थर्ड टर्म है लेकिन आ क्या रहा है, 2d आ रहा है। सेकेंड टर्म है लेकिन आ क्या रहा है, d रहा है। और फर्स्ट टर्म है लेकिन d किसके साथ है, 0 के साथ। ठीक है,
a प्लस थ्री डी को लिखेंगे अपन 2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 8। ऐसे अपनी क्या बन रहा है, सीरीज बनती जा रही है। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद बात करते हैं अपन कि अपनी जो एपी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर अपनी एपी जो है वो अपने पास दो टाइप की है, एक है फाइनाइट एपी और एक है इनफाइनाइट है। हिंदी में बोले तो परिमित एपी मतलब परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। पहले बात करें फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो फाइनाइट एपी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो रहती है वो लिमिटेड रहती है, मतलब उसमें लास्ट टर्म गिवन होता है। और एक होती है इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होता है। इनफाइनाइट से ही अपन समझ सकते हैं कि इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, मतलब एंड ऑन चलता जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8 एंड यहाँ तक लिख दिया 88, मतलब इसका लास्ट टर्म क्या है 88 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताना भूल गए, निकालते कैसे हैं। वैसे ऐसे नॉर्मली तो अपन देख सकते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है, लेकिन उसको निकालने का तरीका ये होता है a2 माइनस a1। जो फर्स्ट टर्म है वो a1, सेकेंड टर्म है a2, थर्ड टर्म है a3, a4 एंड सो ऑन an तक। मतलब जैसे ये था 2 4 6 8 10, तो ये जो है 2 वो है a1, 4 क्या है a2 और 6 क्या है a3 है और 8 क्या है a4 है। अगर अपन को इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अपन करेंगे a2 माइनस a1 या फिर a4 माइनस a3, है ना। मतलब जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसमें से पहले वाली टर्म माइनस करनी है। इसमें से आप कोई सी भी टर्म ले सकते हो, 10 माइनस 8 कर सकते हो, 8 माइनस 6 कर सकते हो, 6 माइनस 4 कर सकते हो, 4 माइनस 2 कर सकते हो, लेकिन वो टर्म क्या होना चाहिए, कॉन्जिगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जिगेटिव। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 में से 6 माइनस कर दो और बोल दो कॉमन डिफरेंस 4 है, ऐसा नहीं होगा। क्या होना चाहिए, दो लगातार टर्म होना चाहिए, तभी इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसको अपन को a2 माइनस a1 ही करना है, ना कि a1 माइनस a2, ये गलत है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है। और फर्स्ट टर्म तो आप निकाल ही लोगे, ये देख के फर्स्ट वाले टर्म में क्या दिया है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। उसके बाद हम कहाँ थे, हम थे इनफाइनाइट एपी पे। ठीक है, इनफाइनाइट एपी क्या है अपनी, जिसमें लास्ट टर्म गिवन ना हो। जैसे इसमें अपना क्या है, लास्ट टर्म गिवन था, वो क्या था 88, 88 क्या है अपना लास्ट टर्म है, तो इसमें लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, लास्ट टर्म गिवन। और दूसरा क्या है अपना इनफाइनाइट एपी, जिसमें लास्ट टर्म गिवन ना हो, मतलब चलता जाए। जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। इसे हिंदी में बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, उसे बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अपन ने टर्म्स निकाली, टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला। हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, अपन ने दो के बीच में निकाल लिया, फिर दो के बीच में निकाल लिया, फिर दो के बीच में निकाल लिया। वैसे नॉर्मली कोई छोटी छोटी टर्म्स दी है तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे इसके बीच में अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोल लूँ, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर ऐसे करके 11 हो गया, फिर 13 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन बीच में क्या हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया। सो दिस 1 का डिफरेंस इसे एपी के अंतर्गत नहीं आने देगा, मतलब समानता श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने देगा। सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड। उसके बाद हम बात करते हैं कि एपी हम बनाएंगे कैसे। अगर हमें फर्स्ट टर्म और अपन को दे दिया जाए कॉमन डिफरेंस, तो हम एपी को फॉर्म कैसे करेंगे।
फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, लास्ट टर्म हो गया, सब हो गया। अपन को बनाना है एपी, ठीक है। तो एपी कैसे बनाएंगे अपन? फॉर एग्जांपल अपन को ए की वैल्यू दे दी उन्होंने 4 और कॉमन डिफरेंस अपन को दे दिया 2, ठीक है। तो अपना ए तो अपन एज इट इज रहने देंगे 4, उसके बाद अपना सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास 4 एज इट इज रहने देंगे, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, ये कितना आ गया अपना सेकेंड टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म क्या हो गया अपनी ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो अपना 4 एज इट इज रहेगा प्लस 2 2 जा 4 हो जाएंगे, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, तो थर्ड टर्म क्या आ गई अपनी 8, ठीक है। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a प्लस 3d, ठीक है। a प्लस 3d की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू तो 4 ही है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 एज इट इज रहेगा, 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, तो अपनी ये क्या आ गई फोर्थ टर्म। तो अपन ने कितनी टर्म निकाल ली 4, 6, 8, 10। इसके आगे आप खुद ही लिख सकते हो, मतलब ये मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप डायरेक्टली ऐसे बता सको। जैसे कि 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा, ऐसे करके अपन टर्म्स निकालते जाएंगे। और भी नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये अपना था क्या था कॉमन डिफरेंस, इसमें क्या था अपना पॉजिटिव था, ठीक है। तो अपना जो कॉमन डिफरेंस है वो सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं हो सकता, वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव वाला तो अपन ने ले लिया, अब नेगेटिव की बात करते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो, जैसे -7 हो गया, -9 हो गया, -11 हो गया, -13 हो गया, -15 हो गया, एंड सो ऑन। ये क्या ले ली मैंने इनफाइनाइट एपी। सारे टर्म्स को रिकॉल करके चलना है ताकि अपन उसे भूले ना, है ना। तो अपना फर्स्ट टर्म क्या है -7, जिसे हम a1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड टर्म क्या है -9, ठीक है। तो अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा अपना a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू क्या है -9, माइनस a1 की वैल्यू क्या है ऑलरेडी -7 है, ठीक है। तो उससे अपन क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो -9 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 -9 प्लस 7 क्या हो जाएंगे अपने -2, तो यहाँ पर क्या आया कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया। उसी तरह जिस तरह अपना कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव